क्या आपने कभी ध्यान से देखा है, जब आप कहते हो मैं, तो वो मैं कौन है? वही मैं जो दुख देता है, वही मैं जो हर लड़ाई की जड़ है। पर क्या आपने कभी पूछा, क्या वो मैं असली है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो मैं जो हर बात में सामने आता है, वो वास्तविक है या सिर्फ एक भ्रम? अगर मैं ही समस्या है, तो क्या उसे मारना चाहिए या सिर्फ देखना काफी है? और जब हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए महापुरुषों के पास जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसा जवाब मिलता है। एक ओर हैं श्री कृष्ण, जो कहते हैं अहंकार को परमात्मा के चरणों में समर्पित करो, और दूसरी ओर हैं ओशो, जो कहते हैं उसे देखो और वह खुद ब खुद मिट जाएगा। तो सच क्या है? क्या अहंकार एक राक्षस है जिसे काटना है, या एक धुआं है जो होश की हवा से खुद उड़ जाएगा? आइए इस गूढ़ प्रश्न पर सुनते हैं एक दुर्लभ काल्पनिक संवाद श्री कृष्ण और ओशो के बीच। संवाद का आरंभ होता है और ओशो कहते हैं, आज का मनुष्य भीतर से उलझा हुआ है। वह अहंकार से मुक्त होना चाहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि अहंकार क्या है। वह या तो मैं को बढ़ाता है या उसका गला घोंट देता है, और दोनों ही बीमारियां हैं। मैंने हमेशा कहा है, अहंकार को दबाओ मत, उसे जानो। वह कौन है जो कहता है मैं हूं? क्यों कहता है? जैसे ही तुम भीतर ध्यानपूर्वक देखते हो, तुम पाते हो मैं कोई वस्तु नहीं है। वह एक प्रक्रिया है जिसे तुमने समाज, शिक्षा, परवरिश और स्मृति से बनाया है। यह मैं एक कहानी है जो तुम खुद को रोज दोहराते हो। अहंकार से लड़ना मूर्खता है, क्योंकि लड़ने वाला भी तो मैं ही है। कौन किससे लड़ रहा है? मैं कहता हूं बस बैठो, शांत हो जाओ और देखो विचार कैसे आते हैं, भावनाएं कैसे उभरती हैं, और मैं कैसे हर विचार में चुपके से शामिल हो जाता है। यह देखना ही जागरूकता है। और जैसे जैसे जागरूकता गहराती है, अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वह एक दिन अचानक गिर जाता है, जैसे पुराने पत्ते पैर से झड़ जाते हैं। कोई क्रांति नहीं होती, कोई घोषणा नहीं होती, बस मौन में एक विसर्जन होता है। भगवान, आपने गीता में अर्जुन को कर्म का ज्ञान दिया, मैं आज के व्यक्ति को ध्यान का अनुभव दे रहा हूं। आपने कहा समर्पण करो, मैं कहता हूं देखो, जागो। इस पर श्री कृष्ण गंभीर दृष्टि से कहते हैं, तुमने जो कहा वह मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे हर शब्द में ध्यान है, अनुभव है, और मैं इसका आदर करता हूं। पर एक क्षण के लिए अर्जुन को याद करो। वह युद्ध भूमि में खड़ा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखें डबडबाई हैं। वह न ध्यान में है, न मौन में। वह सिर्फ प्रश्नों में उलझा हुआ है, कर्तव्य बनाम भावना के बीच फंसा हुआ। उस क्षण वह मैं जो तुम कहते हो, वही अर्जुन को बांध रहा था। मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं अपने गुरु को नहीं मार सकता। यह सब उसका अहंकार था जो धर्म के वस्त्र में छिपा बैठा था। मैंने उससे नहीं कहा कि तुम ध्यान करो, क्योंकि वह उस क्षण ध्यान करने की स्थिति में नहीं था। मैंने कहा कर्तव्य करो, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम फल की इच्छा छोड़ देते हो तो मैं की जड़ें कट जाती हैं। मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा। इस पर ओशो कहते हैं, आपकी बात में गहराई है, परंतु मैं एक बात को लेकर सदैव सतर्क हूं कि समर्पण भी एक नया अहंकार बन सकता है। और आधुनिक मनुष्य बहुत चतुर है। वह अपने मैं को बदल देता है, लेकिन छोड़ता नहीं। मैंने सैकड़ों भक्त देखे हैं जो कहते हैं मैंने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है, परंतु यह भी तो मैं ही बोल रहा है। एक रिफाइंड वर्जन। मैं अब अहंकारहीन हो गया हूं। यह नया अहंकार और भी खतरनाक है। मैं कहता हूं जिस क्षण तुम कहते हो मैं समर्पित हूं, तुम अब भी नियंत्रण में हो। तुम ही तय कर रहे हो कि कब समर्पण होगा, कैसे होगा। तो समर्पण नहीं हुआ, केवल रूप बदल गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं अहंकार से लड़ो मत, उसे देखो, उसे पहचानो, उसकी चालाकी को, उसकी परतों को। वह कभी भक्त बन जाता है, कभी साधु बन जाता है, कभी त्यागी, कभी ज्ञानी, लेकिन मूल मैं वहीं रहता है चुपचाप। जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बस उसे साक्षी भाव से देखते हो, तब वह अपना खेल खेलना छोड़ देता है। जैसे कोई चोर जिसे पकड़ा नहीं गया हो, वह हमेशा शैतानी करता है, लेकिन जब तुम केवल मौन होकर उसकी हरकतें देखते हो, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। यह देखना ही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह केवल साक्षी भाव है। और जैसे जैसे यह बढ़ता है, अहंकार पिघलता है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी समर्पण के।
वह अपने आप शांत हो जाता है, जैसे बर्फ धूप में पिघल जाती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शब्दों में सूक्ष्मता है। तुमने अहंकार की परतों को गहराई से देखा है, और यह सही है कि समर्पण भी दिखावा बन सकता है, लेकिन जो सच्चा समर्पण होता है वह शब्दों से नहीं, भीतर की कंपन से जाना जाता है। समर्पण कोई विचार नहीं, कोई नारा नहीं, कोई कथन नहीं, यह तो एक मौन क्रांति है जो हृदय में घटती है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अभिनय करो। मैंने तो अर्जुन से भी कहा, अपने स्वभाव के विरुद्ध मत चलो। अगर अर्जुन युद्ध से भागता तो वह अहिंसा नहीं होती, वह पलायन होता, और वह पलायन मैं का ही एक नया रूप होता। अहंकार के साथ समस्या यह है कि वह हर द्वार से घुस आता है। तुम उसे त्यागते हो, वह तुम्हारे त्याग में प्रवेश कर जाता है। तुम उसे देखो, वह तुम्हारे देखने में घुस जाता है। तुम कहते हो मैं साक्षी हूं, और वही मैं फिर साक्षी बन बैठता है। इसलिए मैंने मार्ग दिया भक्ति योग का, जहां मैं नहीं कहता वह ही सब करता है, जहां कर्म करते हुए भी मन कहता है यह सब तू करवा रहा है प्रभु। जब ऐसा हो जाता है तो देखने वाला भी तू, सोचने वाला भी तू, और करने वाला भी तू। तुम कहते हो देखो, मैं कहता हूं उसके सामने झुको, क्योंकि देखना यदि गहरा न हो तो वह भी अहंकार का पर्याय बन सकता है, पर झुक जाना वह मनुष्य की सबसे विनम्र, सबसे सच्ची क्रिया है। मैंने अर्जुन से युद्ध लड़वाया, लेकिन वह युद्ध बाहर का नहीं था, वह भीतर के मैं से था। और जब उसने समर्पण किया तभी वह शिष्य से साधक बना, और साधक से योगी। इस पर ओशो कहते हैं, अब जब आपकी बातें मौन में उतरने लगी हैं तो मुझे अनुभव हो रहा है कि हम भिन्न नहीं हैं। हम दो दिशाएं नहीं, एक ही बिंदु के दो रास्ते हैं। आपने कहा कर्तापन त्यागो, मैंने कहा साक्षी बनो। आपने कहा अर्पण करो, मैंने कहा होश रखो। पर यदि ध्यान से देखा जाए तो समर्पण भी तभी घटता है जब होश पूर्ण होता है, और होश भी तब परिपक्व होता है जब अहंकार का कोई आधार न बचे, यानी समर्पण हो जाए। तो यह द्वंद्व तो केवल शब्दों का है, अनुभव में कोई विरोध नहीं। शब्द कहीं योग कहते हैं, कहीं ध्यान, कहीं भक्ति, कहीं वैराग्य, पर सबका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर से मुक्त हो जाना। भगवान जब आप अर्जुन को कहते हैं तो तू मेरा साधन बन, तो वही बात मैं अपने शिष्यों से कहता हूं, तू अपने भीतर के झूठे केंद्र से मुक्त हो। फर्क इतना ही है कि आप कहते हैं भगवान को अर्पण कर, और मैं कहता हूं शून्य में उतर जा। पर शून्य और परमात्मा क्या अलग हैं? नहीं। जब मैं नहीं होता तब जो बचता है वही भगवान है, वही शून्यता है, वही आनंद है। मैं किसी धर्म से नहीं बोलता, मैं उस मौन से बोलता हूं जहां बुद्ध मौन हुए, जहां महावीर मौन हुए, जहां आप स्वयं कुरुक्षेत्र के बीचों बीच अर्जुन के मन के मौन में प्रविष्ट हुए थे। तो मैं कहता हूं होश रखो, समर्पण घटेगा। आप कहते हैं समर्पण करो, होश जागेगा, और मैं मुस्कुराकर कहता हूं चलो कहीं तो मिलेंगे, या समर्पण के द्वार पर या साक्षी के द्वार पर। पर जब द्वार खुलता है तो दोनों की हंसी एक ही जैसी होती है, मुक्त, निर्दोष, निर्विकल्प। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी वाणी में जो झंकार है वह किसी पुस्तक की नहीं, वह अनुभव की ध्वनि है, और जब अनुभव बोलता है तो द्वैत मिट जाता है। सच कहूं तो जो साक्षी बन जाता है वह समर्पित हो ही जाता है, और जो सच्चा समर्पित होता है वह अपने आप साक्षी भाव को पा लेता है, क्योंकि दोनों ही मैं को जलाते हैं, एक ज्ञान की अग्नि में, एक प्रेम की अग्नि में। मैंने अर्जुन से जो कहा वह समय, परिस्थिति और उसके भाव के अनुकूल था। तुम आज के युग के अर्जुनों से बोलते हो जिनके हाथों में शस्त्र नहीं, पर मन में संशय है, हृदय में भय है, जीवन में अनिर्णय है, और तुम उन्हें चेतना का दीप देते हो। मेरे लिए यह आनंद की बात है कि मेरे बाद भी सत्य अनेक रूपों में फूट रहा है। कोई उसे ध्यान कहता है, कोई समर्पण, कोई मौन, कोई संगीत, पर सबकी डोर एक ही स्रोत से जुड़ी है, जिसे तुम शून्य कहते हो और मैं पूर्णम। यह संवाद समाप्त नहीं हुआ है, यह आरंभ है उन अनगिनत यात्रियों के लिए जो या तो मुझे गीता में खोजेंगे या तुम्हारी वाणी में, पर अंततः वे दोनों से ही स्वयं के पार पहुंचेंगे। चलो अब हम मौन हो जाएं, जैसे दो तरंगें वापस सागर में विलीन हो जाएं।
क्योंकि जहां ना मैं हूं न तुम, वहीं परम है।